बुलेटिन का आगाज बड़ी जानकारी के साथ कर रहे हैं। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। सीडब्ल्यूसी में राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग। राहुल गांधी ने सोच समझ कर विचार करने के लिए समय मांगा है। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने कहा, हम सत्ता में हो या नहीं, काम जारी रहेगा। कांग्रेस को जनता के मुद्दों को उठाना होगा। राज्यों के चुनावों में कांग्रेस की सरकार बनेगी। लोगों ने बदलाव का मन बनाया है। ये तमाम बातें मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कही गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बड़ी बैठक हुई और सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग उठी। राहुल गांधी ने सोच विचार करने के लिए समय मांगा है। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम चाहे सत्ता में रहें या ना रहें, हमारा काम जो है वो जारी रहेगा। कांग्रेस को जनता के मुद्दे उठाने हैं। राज्यों के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसके साथ ही देखिए, लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, अब आने वाले राज्यों के चुनावों में कांग्रेस की सरकार बनेगी, इसका दावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया। उन्होंने कहा कि लोग जो हैं अब वो बदलाव का मन बना चुके हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। तो दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बड़ी बैठक खत्म हो चुकी है। सीडब्ल्यूसी में राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाने की मांग उठी है। राहुल गांधी ने सोचने विचार करने के लिए समय मांगा है। तो कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि कांग्रेस को जनता के मुद्दों को उठाना होगा। हम सत्ता में रहें या ना रहें, जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। राज्यों के चुनावों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लोगों ने बदलाव का मन बना लिया है। लोगों ने बदलाव का मन बनाया है, ये बात कहते नजर आए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। देखिए, सीडब्ल्यूसी की जो महत्वपूर्ण बैठक हुई उस पर कई विषयों पर चर्चा हुई, उसमें जिसमें एक बेहद महत्वपूर्ण विषय ये था कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाना है। इसके साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा हुई है, यानी कि जिन जिन राज्यों में अब आगे विधानसभा चुनाव होंगे उस पर भी आगे की रणनीति बनाने पर भी चर्चा हुई है। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ये कहते नजर आए हैं कि अब राज्य के जो चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। देखिए, कांग्रेस को पिछली बार से ज्यादा सीटें मिली हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इसे अपनी बेहतर तैयारियों के रूप में देख रही है और कांग्रेस का कहना है कि लोगों का विश्वास कांग्रेस पर बढ़ा है। अब इसको इस तरह से देख रही है कांग्रेस, तभी ये कह रही है, ये दावा कर रही है कि आगे जब भी राज्य में चुनाव होंगे तो वहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्योंकि जो जनता है वो मन बना चुकी है बदलाव की मांग जनता कर रही है और कांग्रेस भले ही सरकार में रहे या ना रहे, लोगों के मुद्दों को वो उठाती रहेगी, लोगों की समस्याओं को उजागर करती रहेगी। ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। इसके साथ ही सीडब्ल्यूसी की इस बेहद महत्वपूर्ण बैठक में चर्चा हुई है कि राहुल गांधी को ही नेता विपक्ष बनाया जाना चाहिए। हालांकि राहुल गांधी ने समय मांगा है, कह रहे हैं कि सोच विचार करने के बाद ही वो इस पर कोई निर्णय लेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि कल देखिए सरकार बनने जा रही है, शपथ ग्रहण समारोह है कल, और उससे पहले आज की अगर बात करें, एक तरफ एनडीए अपनी तैयारियों में जुटी हुई है तो दूसरी तरफ विपक्ष भी नेता विपक्ष बनाने की तैयारियों में जुटा हुआ है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, देखिए, कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की अगर बैठक की बात करें तो बेहद ये महत्वपूर्ण बैठक अब खत्म हो चुकी है, लेकिन चर्चाएं काफी हुई हैं इसमें, जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान भी सामने आए हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अब विपक्ष के पास ये है कि विपक्ष का नेता चुनना है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे समय दो, विचार विमर्श करके सोच समझकर फैसला लूंगा, बताऊंगा कि बनना है नेता विपक्ष या नहीं। जी बिल्कुल, अहम बैठक आज सीडब्ल्यूसी की हुई है, जिसमें खास तौर पर अगर बात की जाए तो एलओपी लीडर को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। इस बैठक की बात करें तो इस बैठक में सभी तमाम सीडब्ल्यूसी के नेता मौजूद थे, साथ ही जो इनवाइटी नेता थे वो भी इस बैठक में मौजूद थे। ये बैठक काफी लंबी चली है, करीब 3 से साढ़े 3-4 घंटे की ये लंबी बैठक चली है। वहीं अगर बात की जाए एलओपी नेता की तो कुमारी शैलजा ने एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की और कहा भी, जब उनसे पूछा गया कि क्या राहुल गांधी को कब तक लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर अनाउंस कर दिया जाएगा, जिस पर उन्होंने
उन्होंने कहा कि कब तक, क्या ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। तरीके से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे कांग्रेस के नेताओं के द्वारा चुन लिया गया है। उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि पूरे तरीके से सभी जितने भी लीडर्स उस बैठक में मौजूद थे, सभी के द्वारा एक सुर में राहुल गांधी का नाम लिया गया है। और साथ ही देखिए एक और अहम चीज हो जाती है कि राहुल गांधी के द्वारा हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की गई है, उन्होंने कहा है कि अभी मैं थोड़ा समय लूंगा, यानी जल्द ही वो इस चीज पर जवाब भी देंगे। इस बैठक में उनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक की गई थी, साथ ही सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी इस बैठक में मौजूद थी। वहीं हरियाणा के लिहाज से अगर हम बात करें तो हरियाणा के भी नेता इस बैठक में मौजूद थे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला भी इस बैठक में मौजूद थे। साथ ही प्रभारी दीपक बावरिया भी इस बैठक में मौजूद थे। जब प्रभारी दीपक बावरिया से पूछा गया कि इस बैठक में क्या कुछ चीजें हुई, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इस बैठक में सभी चीजों को डिस्कस किया गया है, क्योंकि देखिए आमतौर पर जब भी कोई चुनाव होता है उस चुनाव के बाद ये बैठक होती है, एक रिचुअल है ये कांग्रेस का, उसी के तहत ये बैठक की गई थी और इसमें डिस्कशंस किए गए कि क्या कुछ लूप होल्स रह गए, क्योंकि देखिए 99 सीटें आई हैं, तो उसमें क्या किस सीटों को लेकर क्या रही चीजें, क्या रणनीति रही थी, क्या चीजें की गई थी जिसकी वजह से जो सीट जीती है। वहीं ये भी डिस्कस किया गया है कि जिन सीटों पे अगर हम साउथ की मूलतः बात की जाए तो कुछ कुछ सीटें हैं जहां पे, क्योंकि कुछ कुछ जगहें हैं जहां पे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, मगर वहीं अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उस तरीके से कांग्रेस ने परफॉर्म नहीं किया, जिसको लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार का भी कहना है कि कुछ पोलराइजेशन जैसी चीजें हो गई थी जिसकी वजह से उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया गया। तो अभी ये बैठक सीडब्ल्यूसी की खत्म हो चुकी है, तमाम नेता इस बैठक में मौजूद थे, इंटेंस डिस्कशंस किए गए हैं, एलओपी लीडर को लेकर डिस्कशंस किए गए हैं। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा भी ये चीजें कही गई कि चाहे हम सरकार में रहे या ना रहे, मगर फिर भी लोगों के मुद्दे हम लगातार उठाते रहेंगे, इस तरह की चीजें उनके द्वारा कही गई है। साथ ही ये भी कहा है कि ये कहना सही नहीं, ये सही नहीं रहेगा अगर मैं इंडिया अलायंस के लीडर का जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इस इलेक्शन को लेकर, इस तरह की चीजें उनके द्वारा कही गई है। साथ ही कहा है उन्होंने कि जिन जिन स्टेट में हम ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए उन स्टेटों को लेकर वापस से हम बैठकें करेंगे और डिस्कशंस की जाएंगे। वहीं हरियाणा के लिहाज से अगर बात की जाए तो हरियाणा में बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि देखिए विधानसभा जानकारी सामने आ रही है क्या अपराजिता, इसके साथ ही ये कब तक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए एनडीए अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, अब कल शपथ ग्रहण समारोह भी होना है, उससे पहले कांग्रेस की भी यही कोशिश है कि नेता विपक्ष जो है वो चुन लिया जाए, क्योंकि आगे चलकर हमें ही जनता के मुद्दों को उठाना है, उनकी आवाज बनना है। जी बिल्कुल, देखिए कल शपथ ग्रहण है, उससे पहले ये अहम बैठक सीडब्ल्यूसी की हो रही है। हालांकि बिल्कुल जिस तरह से आपने कहा कि क्या इंडिया अलायंस की कोई बैठक होने वाली है, तो इस तरह की अभी फिलहाल कोई सूचना नहीं है कि किसी तरह की इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है। वहीं अगर मुलाकातों की बात की जाए तो हमने देखा था किस तरीके से जब दिल्ली में बैठक हुई थी इंडिया अलायंस की, तो उसके बाद भी, इस बैठक के बाद भी कई नेताओं ने पर्सनली एक दूसरे के घर जाकर के मुलाकात की थी। अगर हम आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की बात करें तो उन्होंने एक दूसरे से मुलाकात की थी, राघव चड्ढा ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, इस तरह की चीजें हालांकि हुई थी। मगर अगर आज की बात की जाए तो इंडिया अलायंस की ऐसी कोई बैठक फिलहाल कोई अपडेट नहीं है कि कोई अहम बैठक होने वाली है। तो बिल्कुल, और बिल्कुल कह सकते हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ओथ सेरेमनी है, तो बिल्कुल ये बहुत अहम हो जाता है, उससे पहले ये बैठक हो रही है, तो बिल्कुल लीडर ऑफ ऑपोजिशन जल्द ही इनके द्वारा चुन लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है सभी लीडर्स के द्वारा कि राहुल गांधी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले। जी बहुत शुक्रिया आपका अपराजिता तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए राहुल गांधी ने तो समय मांगा है और उसके बाद ही वो विचार करके ये बता पाएंगे कि उनको नेता विपक्ष बनना है या नहीं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि पार्टी में तो यही मांग उठ रही है कि राहुल गांधी को ही बनना चाहिए नेता विपक्ष।